सुंदर होता है मन अति सुंदर। तुम तीनों शायद एक बात भूल गए हो, तुम्हारे पति ने दिव्यम का रिश्ता बचपन में ही इस लड़की के साथ तय कर दिया था। अब भाई साहब तो रहे नहीं, लेकिन हम उनके वादे को खाली नहीं जाने देंगे। बंसल्स खानदान के नाम को खराब नहीं होने देंगे। बुआ जी मुझे अच्छे से याद है, हाँ पिताजी ने इच्छा जताई थी, लेकिन रिश्ता तय नहीं किया था और ना ही कोई वादा किया था। आपको जरूर कोई कंफ्यूजन हो रही है। तो उनकी इच्छा और उनके शब्दों की कोई कीमत नहीं है। तुम लोग उसका मान न रख सको, लेकिन हम उनके शब्दों का मान जरूर रखेंगे। और ये भी मत भूलो कि हम ही परख के सुजाता को इस घर में बहू लेकर आए थे, जिसकी वजह से ये घर आज एक है। वरना शहर की लड़कियां कितनी चंट होती है, पता है ना तुम सबको। ये जौनपुरी बुआ जी सुजाता को बहुत सीधी समझती है ना। जब इसकी हरकतों के बारे में इनको पता चलेगा ना, तो बेचारी दिल की दौरे से ही मर जाएगी। हाँ जीजी, लेकिन कोई किंतु परंतु नहीं। हमने फैसला ले लिया है और अब इस बात पर कोई बहस नहीं होगी। जी बुआ जी। यहाँ की सफाई तो लिस्ट में नहीं थी। बुआ जी सब जगह साफ करे थे, सोचा यहाँ पर भी साफ कर दो। अच्छा जी। अब जब सफाई कर ही रही हो, वैसे ऊपर ऊपर से नहीं, अच्छे से रगड़ रगड़ के करो। अब दिव्यम को कैसे समझाएंगे? माँ समझाना दिव्यम को नहीं है, बल्कि बुआ जी को है। 2-3 दिन में अच्छा सा समय देख करके हम बुआ जी को समझा देंगे कि हमारे दिव्यम की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, वो भी राधिका से। फिर जो होगा देखा जाएगा। वो गेंदा फूल की नजर हमारे दिव्यम पर है। इससे पहले कि कोई गड़बड़ हो, हम इन दोनों की शादी कर देंगे। माना कि शादी के बाद घर की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है राधिका, लेकिन सिर्फ जिम्मेदारियां निभाओगी तो अच्छी बहू बनोगी। अच्छी पत्नी का क्या, हमारा क्या? कब तक चुप रहोगी? कब तक बड़ी दादी को हमारे रिश्ते का सच नहीं बताओगी तुम? दिव्यम जी, हम सबको सच बताना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे सच की वजह से घर के सभी रिश्ते हिल जाएंगे। हम बस इस वजह से चुप हैं। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से बड़ी दादी, माँ जी, दादी जी किसी के बीच में भी दरार आए, इस परिवार पे कोई भी संकट आए। तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो ना राधिका, तुम्हें भी तो अपने बारे में सोचने का हक है। हमारे लिए आप हैं ना। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ बड़ी दादी को सब सच बताना। दिव्यम जी, आपको हमारी कसम, अब बड़ी दादी से कुछ भी नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन उन्हें कुछ दिखाऊंगा जरूर। क्या?
हम दोनों के बीच कोई भी तीसरा नहीं आ सकता राधिका, फिर चाहे वो बड़ी दादी हो या इस पूरी दुनिया की कोई भी ताकत हो। हम दोनों हमेशा एक थे, हैं और रहेंगे। और इस वजह से तुम्हें अपने दिव्यम जी पे भरोसा करना होगा। सच? वॉच। भले ही ये सब एक सपना था, लेकिन हमें अपने दिव्यम जी पे पूरा यकीन है। वो हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। वो हमारे रिश्ते की ढाल जरूर बनेंगे। सुजाता, जी बुआ। आरती की थाली तैयार हो गई क्या? बुआ जी बस वही कर रहे थे। कविता, कविता, जी बुआ जी। तुम क्या कर रही हो? तुमने अभी तक कमरा तक साफ नहीं किया। और ये देखो, रेलिंग पर कितनी धूल है, टेबल पे सारा सामान फैला हुआ है। वो बुआ जी राधिका को कहा है साफ करने के लिए। बुआ जी, तुम्हें नौकरों की आदत पड़ गई है। हमने तुमसे कहा, हमने नौकरानी से नहीं कहा, क्योंकि हमें उस पर भरोसा नहीं था। देखो, रेलिंग पर अभी तक धूल जमी हुई है, और ये देखो टेबल पे सारा कचरा पड़ा हुआ है। साफ करो इसे, साफ करो भाई। हाँ, मैं करती हूँ बुआ जी, मत मारिए। कहने को तो तुम हमारी प्रिय बहू हो, लेकिन तुम सुजाता से बेहतर नहीं हो। जब से जिठानी क्या बनी हो, काम चोर और आलसी हो गई। तभी तो देखो, न बेटा संभाल पाई, न परिवार संभाल पाई। बेटे को देखो, तुमने खिला खिला कर मोटा कर दिया है। न घर संभाल पाई ठीक से। आज इस घर में तुम्हारी कोई अहमियत ही नहीं है। बुआ जी रहने दीजिए ना, साफ तो कर रही हूँ मैं। बुआ जी, आरती की थाली तैयार है। हाँ ठीक है। किसकी आरती उतारने वाली हो सुजाता? अरे तुम अपने काम पे ध्यान दो ना, वरना अभी इस छड़ी से तुम्हारी आरती उतार देंगे। कर रही हूँ ना बुआ जी। चलो छोड़ो इसे अभी। हाँ, छोड़ दिया। जाओ, जाकर हमारे लिए नींबू पानी लेकर आओ। जी बुआ जी, अभी लाई। मैं काम करूं और ये नींबू पानी पिए, अभी मैं बताती हूँ इस जौनपुरी बुआ को। ताई जी, ये लीजिए आपके लिए नींबू पानी। हम दिव्यम जी के कपड़े प्रेस करके आ जाते हैं, फिर उनके जिम में पोछा भी लगाना है, और आपके भी तो काम करने हैं ना। ये लीजिए। तुम तो रहने ही दो राधिका बहू, तुम बस अपने दिव्यम जी की सेवा में लगी रहो। बुआ जी से डांट पड़वा कर तुम्हें चैन तो मिल ही गया होगा। अब देख क्या रही हो, जाओ यहां से, जाओ। सुबह से बुआ जी बस बक 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 कर रही है। इन्हें तो अब चुप करना ही होगा। बुआ जी, आप मंदिर कब जाएंगी? ये आरती की थाली उसी के लिए है ना? कोई खास आने वाला है। कुछ देर में पता चल जाएगा सब लोगों को। नींबू पानी आपके लिए।
सब सफाई हो गई है ना चारों तरफ? देख लो कोई गंदगी तो नहीं है। कोई खास मेहमान आने वाला है। खास? कौन खास बुआ जी? कोई ऐसा खास जिसके आने से किसी और के सपने पर पानी फिर जाएगा। हे भोलेनाथ, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, आप बस हमें उससे लड़ने की शक्ति दीजिएगा, हम पर कृपा कीजिएगा। हम सही पते पर आ ही गए। ए गेंदा फूल, यहाँ क्या खड़ी है? जो भी काम है जल्दी से खत्म कर ले, फिर मेहमान के सामने अपना चेहरा मत दिखाना। जी मालकिन, हम बस पोछे का पानी फेंकने जा रहे थे। जा। ऐसा भी कौन सा मेहमान आने वाला है, कुछ तो बताइए। ऐसा कोई खास आने वाला है जिसे देखकर तुम सबकी आंखें चौंधिया जाएंगी। पता नहीं बुआ जी को किसका इंतज़ार है। हे भगवान, बस हमारे और दिव्यम जी के रिश्ते को मजबूत बनाए रखना, उस पे कोई भी आँच ना आए। बंसल निवास, आखिर हम यहाँ आ ही गए। सॉरी, आप ठीक है ना? हे भगवान, सत्यानाश हो। आप ठीक है ना? एक गेंदा फूल, मेहमान के आने के लिए हम आरती लेकर खड़े थे और तूने पोछे का पानी फेंक दिया। वो मालकिन गलती से हो गया। तेरी गलती के पुराण सुनते सुनते हम थक गए। एक हाथ अगर किसी इंसान को मार दे तो उसकी हड्डी टूट जाए, और ये तो बेचारी कली है, नाजुक सी। तूने इसकी कमर तो नहीं तोड़ दी? नहीं मालकिन, वो माफ कर दीजिए, गलती से हो गया। जी कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है। देखा, हमारी कली का स्वभाव भी उसी की तरह नाजुक है। कली, अपना घूंघट उठाओ। नहीं बुआ जी, जब तक हम आपके चरणों के दर्शन अच्छे से नहीं कर लेते तब तक घूंघट नहीं हटाएंगे। देखा प्रभा, ये होते हैं संस्कार। अरे उठो उठो उठो, चलो अंदर चल के मुंह दिखाई करें। और गेंदा फूल, ये सामान लेकर अंदर आओ। जी।
चलो भाई, अब सब घर वालों को कम से कम अपना चेहरा तो दिखा दो। पाई लागू, खुश रहो। पाई लागू, पाई लागू, पाई लागू, खुश रहो। पाई लागू, जीती रहो। पाई लागू। आप सब लोगों से इसका परिचय करा दे। इसका नाम है कलावंती उर्फ कली। ये है दिव्यम की होने वाली पत्नी। ये बुआ जी क्या बोल रही हैं? सुजाता, जी बुआ। अपनी होने वाली बहू की आरती नहीं उतारोगी? ये सब क्या हो रहा है बड़ी दादी? दिव्यम, क्या कह रही हैं आप ये बड़ी दादी? कौन पत्नी? किसकी पत्नी? दिव्यम ये तुम्हारी होने वाली पत्नी है। इसका नाम कली है। बहुत ही संस्कारी और सुशील लड़की है। पाई लागू। एक मिनट प्लीज, मुझे जरा बड़ी दादी से बात करनी है। कैसे बात कर रहा है मुन्ना तू अपनी होने वाली पत्नी से? बड़ी दादी क्या कह रही हैं आप ये? आप मेरी शादी ऐसे ही कैसे किसी के साथ भी करवा सकती हैं? आपने एक भी बार मुझसे बात की, एक भी बार मुझसे पूछा, बस फैसला सुना दिया आपने। अगर मुझे शादी नहीं करनी होगी तो हमें पता है तू शादी क्यों नहीं करना चाहता है। एक गेंदा फूल, तू यहां खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जाके अपना काम कर। बड़ी दादी आप बस, हमें कोई बहस नहीं करनी। ये शादी तुम्हारे दादाजी तय करके गए थे। क्या तू उनकी जबान का मान नहीं रखेगा? मुझे नहीं पता बड़ी दादी किसने क्या कहा था। मुझे सिर्फ ये पता है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते शादी? क्या कमी है उस कली में? कोई कमी की बात नहीं है बड़ी दादी, मैं बस ये शादी नहीं कर सकता। मुन्ना, तुझे मेरी कसम, तू ये शादी करके रहेगा। बड़ी दादी मैं ये शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं।
बुआ जी दरअसल वो बुआ जी बुआ जी बुआ जी बड़ी दादी आराम से आराम से आराम से। बड़ी दादी बुआ जी क्या हुआ? बुआ जी क्या हुआ? बुआ जी उठिए। हे देवी मैया, ये हमारी दादी सास को क्या हो गया? क्या हुआ दादी सास? अब ये नींद की गोली खाकर हमारी प्यारी बुआ जी 2-3 घंटे के लिए फुर्सत हो जाएंगी। जी बेहोश तो हुई पर थोड़ा गलत वक्त पे हो गई। गोलू बेटा जल्दी डॉक्टर को फोन करो। अरे डॉक्टर आया तो कहीं मेरी पोल ना खुल जाए, क्या करूं? बड़ी दादी आंखें खोलिए। डॉक्टर को क्यों बुलाना है? हाँ बुआ जी को देखो होश आ रहा है। बुआ जी, हाँ देखा बुआ जी? मुझे तो लगता है दिव्यम की बात सुनकर बुआ जी को सदमा लग गया, इसलिए बुआ जी बेहोश हो गई।